नमस्कार, हर दिन की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर भोपाल से है, जहां जुलाबी भाषक संघ भोपाल के आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हिमांचल शर्मा ने अपनी दावेदारी पेश की है। लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे शर्मा ने अधिवक्ताओं के हित में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बताया है। हिमांचल शर्मा पूर्व में जिला अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी के सदस्य, सह सचिव और वर्ष 2012 और 2014 के सचिव पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। संगठन में लंबे अनुभव और सक्रिय भूमिका के चलते उनकी दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है। हिमांचल शर्मा ने कहा है, यदि उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलती है तो जूनियर अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था, वरिष्ठ सदस्यों के लिए पेंशन सुविधा तथा महिला अधिवक्ताओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज खबर के लिए भोपाल से एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। 16 जुलाई को होने जा रहे हैं और चूंकि राजधानी का जिला है तो इसलिए यहाँ विशेष महत्व रहता है इस चुनाव का। इसमें हिमांचल शर्मा जो लगातार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में अपने विभिन्न पदों पर सेवाएं देते रहे हैं, फिर से इस बार अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हिमांचल शर्मा जी, जो बार एसोसिएशन चुनाव है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, ये परिवार का चुनाव है। मैं भोपाल बार में पहले जॉइंट सेक्रेटरी, पहले कार्यकारिणी सदस्य और 2012 से 14 में सेक्रेटरी रह चुका हूँ। मेरे द्वारा मेरे बड़े भाइयों का, साथियों का, बहनों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त था और मैंने भोपाल बार में सबके साथ रह के सबके साथ रहकर भोपाल का विकास किया है और मैं पहले भी कार्य कर चुका हूँ और मैं पुनः अपने जूनियर साथियों के लिए बैठने की व्यवस्था, जूनियर साथियों के लिए साफ़ सफाई से लेके इंश्योरेंस और जो साथियों के जो बचे हुए काम हैं उनको करने के लिए इसमें दोबारा से अध्यक्ष के लिए आ रहा हूँ। जिस तरह से देखा जाए कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में जो मेंबर्स हैं और जिनकी लेकिन लगातार नए नए इनोवेशन जो की है, विशेषकर यहाँ के संस्थागत विकास को लेकर, जिस तरह पार्किंग और बिल्डिंग को लेकर, उसके लिए भी क्या व्यवस्था है? निश्चित, पहले यहाँ पार्किंग की असुविधा थी। जब 2012 से 14 में हमारे कार्यकाल में पार्किंग के लिए बड़ा स्थान जो है वो पेबल ब्लॉकिंग लाई गई थी। बैठने का स्थान भी हमारे समय में आदर्श बैठने की व्यवस्था की गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए हम पार्किंग की व्यवस्था, क्योंकि अभी पार्किंग की व्यवस्था की थोड़ी परेशानी है। जो आसपास जो कोर्ट के न्यायालय परिसर के पास में जो जगह है वो मैं पार्किंग के लिए लेने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आज के समय में अधिवक्ताओं के साथ साथ जो यहाँ के न्यायिक कर्मचारी हैं और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग बाहर से आते हैं, तो उन्हें पार्किंग की बहुत असुविधा है। तो मैं पार्किंग के साथ साथ और भी बहुत सी जो जूनियर जो सदस्य हमारे जूनियर्स को आते हैं तो उनको जो एक फंड मिलना चाहिए, जो एक सम्मान मिलना चाहिए, उस सम्मान के लिए भी लड़ूंगा। लाइब्रेरी के लिए उनको एक लाइब्रेरी के लिए जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उनके लिए कुछ पेंशन या कुछ ऐसी जीविका की बात भी है? निश्चित, जो हमारे सम्मानीय बहुत से वरिष्ठ हैं जिनके आयु 60-65 साल हो गई है, 30-35-40 साल से ज़्यादा तक इस व्यवसाय में रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी है, बीमारी है, तो मध्य प्रदेश शासन से हम पहले भी प्रयास किया था कि उन्हें कोई ना कोई पेंशन योजना के तहत जो है कोई पेंशन दी जाए, क्योंकि अन्य राज्य में ये शुरुआत हो गई है। तो मैं भोपाल में भी सभी सम्मानीय वरिष्ठ लोगों को एक पेंशन दी जाए, उसके लिए लंबी लड़ाई लड़ूंगा। इसके साथ ही महिलाएं भी काफ़ी अधिवक्ता का जो प्रोफेशन है उसमें शामिल हो गई, उनकी कुछ व्यक्तिगत दिक्कतें होती है, उनके लिए विशेष ध्यान। बहनों के लिए बैठने के लिए उचित व्यवस्था होना चाहिए। उनके लिए अभी एक रूम मिला है मगर वो पर्याप्त नहीं है। और बहनों के लिए एक जो आज का जो माहौल है उस हिसाब से जो सुरक्षा की व्यवस्था है, जो बहनों के लिए जो अपन देख रहे हैं जिस तरह से आने जाने में जो असुविधा हो रही है, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहनों की जो अच्छे कार्य हो सकें, बहनों के लिए लाइब्रेरी हो सके, अच्छे उचित स्थान बैठने के लिए हो सके, साफ सफाई की व्यवस्था हो सके, एक अच्छी एक कैंटीन का संचालन किया जा सकते, मैं उस पर काम करूँगा। और जिस तरह से देखा जाए, चूँकि आप कार्यकारिणी सदस्य रहे, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे, आप सेक्रेटरी भी रहे, एक बृहद अनुभव आपका डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में काम करने का है। और इस को लेकर के जिस तरह से जो आपने बताया है कि एक स्टाइपेंड वगैरह जूनियर्स को आपने भी कराएंगे, जो नए नए मुद्दे आ रहे हैं, तो इतना अच्छा अनुभव आपका रहा है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, और आप अध्यक्ष के जरिए उन सब चीज़ों को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हमने पहले मध्य प्रदेश शासन से भी ये मांग की थी। मध्य प्रदेश शासन ने पहले लाइब्रेरी के लिए स्टेट बार काउंसिल से 12,000 रुपये देना शुरू किया था, वो काफ़ी समय से बंद हो गया है। तो हम फिर दोबारा से स्टेट बार काउंसिल से भी निवेदन करेंगे, मध्य प्रदेश शासन से भी निवेदन करेंगे कि जो नए
हमारे यंगेस्ट आ रहे हैं, 4-5 साल उन्हें यहाँ व्यवसाय जमाने में टाइम लगता है, व्यवसाय में कठिनाइयाँ होती हैं। उन कठिनाइयों को ध्यान रखते हुए एक न्यूनतम 5,000 या 10,000 रुपये एक स्टाइपेंड दिया जाए, इसके लिए मैं बिल्कुल अथक प्रयास करूँगा। चूँकि एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया होती है चुनाव की, लेकिन आपका जिस तरह से अनुभव रहा है कार्यकारिणी के रूप में, तो एक नेचुरल प्रमोशन होता है अध्यक्ष के लिए, तो होना भी चाहिए। क्या कहेंगे साथी? मैं निश्चित कहूँगा कि मुझे जैसे लगा, मैं पहले कार्यकारिणी मेंबर के रूप में सेवा की, फिर जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में सेवा की और फिर सेक्रेटरी के रूप में सेवा करी, और मैंने एक लंबे समय से अपने आप को परिपक्व बनाया और आज मेरी 32 ईयर्स की वकालत हो गई है। तो मैं इस मुकाम पर पहुंच चुका हूं कि मैं भोपाल वार के अध्यक्ष रहते हुए भोपाल का विकास कर सकूं और इन वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में इस बार को एक मुकाम पर ले जा सकूं। इसलिए मैंने भोपाल वार में अभी अध्यक्ष लड़ने का प्रयास किया है और मैं वरिष्ठों से हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनके पैर छूकर, बहनों को, बड़ी बहनों को प्रणाम कर अपने साथियों को गला लगाकर ये निवेदन करता हूं कि मुझे अध्यक्ष बनाएं। मैं निश्चित उनकी जो आशा है, जो मुझ पर विश्वास है, उस पर खरा उतरूंगा। मुझे वोट दें, सपोर्ट दें, मैं निश्चित उनके आशाओं पे पहले की तरह खरा उतरूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। सर, आपने एक नारा दिया है, अनुभव ही काम आएगा। सर, दूसरा क्या, हमारी जो टीम बराबर सर्वे कर रही है, अधिवक्ताओं से चर्चा कर रही है, उसमें नाम आपका ऊपर आ रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? मेरा नाम ऊपर है, नीचे है, मैं इस बात को नहीं बता सकता, क्योंकि ये परिवार का चुनाव है। परिवार के लोग ही अपनी इच्छा अनुसार किसको लाना है, किसको नहीं लाना, ये डिसाइड करते हैं। मैं सेवा करता हूँ, सेवा करने में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं सेवक के रूप में ही भोपाल बार में अध्यक्ष बनना चाहता हूँ और सेवक के रूप में ही कार्य करना चाहता हूँ। बड़ों का आशीर्वाद चाहता हूँ, अपने साथियों का, छोटे भाइयों का, बड़े भाइयों का बीच में रहकर सबके सहमति से कार्य करना चाहता हूँ। मुझे सेवा का अवसर यदि देंगे तो मैं दिल से उनका आभारी रहूँगा और निश्चित 2 साल में भोपाल बार में सेवा करूँगा। सर, क्या ये जो हाईकोर्ट बेंच की जो मांग चल रही है, तो सर क्या इसको भी कुछ लाने प्रयास करेंगे? सर, निश्चित हाई कोर्ट के जो बेंच की है, काफ़ी लंबे समय से प्रयास रहा है और यहाँ बड़े हमारे भोपाल वार के जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने इस मांग को उठाया है और निश्चित तौर पर भोपाल की राजधानी है, राजधानी में बेंच होना चाहिए। तो उस तरफ भी मैं बड़े लोगों के मार्गदर्शन में इस लड़ाई को भी आगे अंजाम दूंगा।